अगली बार मैं आपको मेरी तरफ से ट्रीट दूंगा। कोई बात नहीं, बिजी इंसान को मैं कभी नहीं रोकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी ट्रीट का मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद नक्श वहां से फौरन निकल गया। देसाई एंटीक एम्पोरियम से बाहर आते ही नक्श की नजर उस इंसान पर पड़ी जो पेंटिंग लेकर आया था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दाव पर लगी है एक लेडी पुलिस ऑफिसर की इज्जत। क्या नक्श रोक पाएगा होने से एक बड़ी अनहोनी। पेंटिंग बेचने वाले का पीछा करते करते किस जंजाल में फंस गया नक्श। कहीं सच पता करने के चक्कर में नक्श किसी खतरे में तो नहीं फंस जाएगा। नक्श ध्यान से उस आदमी का पीछा करने लगा। 2 घंटे तक पीछा करने के बाद नक्श एक गोडाउन में पहुंच गया। जल्द ही कुछ लोग उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए आए और उनमें से एक ने कहा, अरे राजू, तू इतना जल्दी वापस आ गया? वो माल बेचकर आया या नहीं? मेरा बहुत सारा समय उस दुकान में वेस्ट हुआ, लेकिन फाइनली वो माल मैंने 10 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्या बात कर रहा है? क्या वो पेंटिंग इतनी कीमती थी? बॉस, कीमती थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उस एक ही पेंटिंग ने हमें माला माल कर दिया। बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उस माउंटेन पर फिर से जाना चाहिए और उस पेंटिंग की तरह और भी कई सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स ढूंढने चाहिए? हाँ, ये सही कह रहा है। अगर हम और खुदाई करेंगे तो पता नहीं उस जगह से और क्या क्या मिलेगा। राजू के बॉस ने उस दिशा में देखा जहां नक्श छुपा हुआ था और बोला, अरे हमारा ये दोस्त कहां से आ गया? नक्श को लगा कि अब उसे यहां से भागना चाहिए, वरना वो किसी मुसीबत में पड़ सकता है। जैसे ही नक्श ने वहां से भागने की पहल की, तुम लोग वाकई में काफी बोल्ड हो। हिम्मत तो देखो, तुमने खुदाई से खजाना भी लूट लिया और उसे बेच भी दिया। क्या तुम लोगों को कानून से डर नहीं लगता? जब नक्श ने उस इंसान को देखा तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर अवंतिका थी। अरे ये ब्यूटी कहां से आई है? तुमने कल रात जो क्राइम किया है वो सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड हो गया है। अब शांति से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अगर कोऑपरेट करोगे तो शायद मैं तुम लोगों की थोड़ी सजा कम करवा दूंगी। ओह, आपके इंटेंशंस हमारे लिए कितने अच्छे हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं, लेकिन सॉरी, हमें आपके साथ चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम लोगों से डील करने के लिए फोर्स बुलानी पड़ेगी। मुझे आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने एंटरटेन नहीं किया है। आज पहली बार होगा जब मैं और पुलिस ऑफिसर, आहा, सोचते ही कुछ कुछ हो रहा है। ये बोलते हुए राजू के बॉस ने अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते कुछ लोग इधर उधर से बाहर निकल आए और ऑफिसर अवंतिका की तरफ बढ़ने लगे। ये तुम क्या करने का सोच रहे हो? देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अरे मैडम, आप क्यों डर रही हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग ऐसे तो सुधरने वाले नहीं हैं। ऑफिसर अवंतिका के पास अब वहां से भागने का कोई मौका नहीं था। उसी समय नक्श ने सोचा कि अब उसे बाहर आना चाहिए और उन लोगों से निपटना चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा कि ऑफिसर अवंतिका ने एक लात मारते हुए एक आदमी को जमीन पर पटक दिया है। क्या बात है, तुम लड़ाई में काफी लाजवाब हो। अच्छा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी है? चुपचाप अपने दोनों हाथ सर पे रखो और जमीन पर बैठ जाओ। उसी समय राजू चुपके से जमीन से उठा और धीरे धीरे ऑफिसर अवंतिका के पीछे जा पहुंचा। बिना कोई आवाज किए उसने अपनी जेब से चाकू बाहर निकाला और उसे ऑफिसर अवंतिका की गर्दन पर रखते हुए बोला, और अगर हम ये ना करें तो अब तुम क्या करोगी? तुम्हारी जान तो अब मेरी मुट्ठी में कैद है। अचानक से राजू ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया था। तो क्या हुआ अगर तुम गौतम नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हो? अभी तो तुम पूरी तरह से मेरी इंचार्ज हो। तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों को पकड़ ही लूंगी। कल की कल देखेंगे मैडम, फिलहाल तो हम लोगों ने तुम्हें पकड़ रखा है। उसी समय अचानक से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम लोग वाकई में बहुत बेवकूफ हो। सभी ने उस आवाज का पीछा किया तो देखा कि नक्श एक कंटेनर के पीछे से बाहर निकला। चलो माना कि तुम लोग पहाड़ों पर जाकर इल्लीगल तरीके से खजाना ढूंढते हो, उसे लूटते हो और फिर उसे बेच देते हो, लेकिन तुम लोग वाकई में ऑफिसर अवंतिका के साथ वो सब करने का सोच रहे हो। नक्श, तुम जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ। राजू, अब ये कौन है? बॉस, आप चिंता ना करें, मैंने जिस शॉप में उस पेंटिंग को बेचा ये उसी शॉप में एंटीक अप्रेजर है। आज इन्हीं की वजह से ही तो वो पेंटिंग बिकी है। नक्श, भागो यहाँ से। जब तक तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे हम दोनों यहाँ पर सेफ नहीं हैं। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? अरे मैडम,
आप कितना सोचती हैं? आपको जहर नहीं दिया है, आप चिंता मत कीजिए। ये तो बस मसल टिश्यू सॉफ्ट करने वाली पिल है। क्या इस पिल की वजह से अपना होश खो बैठेगी ऑफिसर अवंतिका? कैसे सामना करेगा नक्श इतने सारे गुंडों का? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।